हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.3। इससे पहले सवाल लगाने से पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूले कुछ। ठीक है, देखो पूरी त्रिकोणमिति में इतने ही फॉर्मूले लिखते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगता है पाइथागोरस प्रमेय का। देखो एल ए एल और के ए। ठीक है, ये साइन है, ये साइन ए, ये कोस ए और ये टेन ए। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक ए और कोस का उल्टा होता है सेक ए और टेन का उल्टा होता है कोट ए। ठीक है, जब हम लोग देखो साइन ए बराबर लिखेंगे, साइन ए बराबर में क्या होता है? ये लंब है, लंब लिख दो, और ये कर्ण है, कर्ण लिख दो। और फिर कोस ए लिख रखा है, कोस ए बराबर में क्या है? आधार बटे में कर्ण है। और टेन ए क्या है? टेन ए बराबर लंब बटे में आधार है। और कोसेक क्या है? कोसेक ए, कोसेक ए बराबर में कर्ण बटे में लंब है। ठीक है, और कोस ए क्या है? कोस ए बराबर में है, नहीं कोस ए नहीं, सेक ए। सेक ए क्या है? सेक ए बराबर में कर्ण बटे में आधार है। और टेन ए क्या है? टेन ए बराबर में है, टेन तो हो चुका है, अब टेन का उल्टा क्या है? कोट ए है। तो कोट ए बराबर में आधार बटे में लंब है। देखो तुम्हारा मन है इतना याद करो, और तुम्हारा मन है कि छोटी सी ट्रिक याद कर लो। ठीक है, इससे कभी तुम भूलोगे नहीं। एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखो और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में होता है एक। अब इसमें तीन चीजें हैं तो तीन फॉर्मूले बनेंगे। मान लो हमको यहाँ पर साइन स्क्वायर ए रोक लिया, बराबर एक है, ये कोस प्लस का इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ कोस स्क्वायर ए, एक ये फॉर्मूला बन गया, एक तो ये फॉर्मूला था ही। अब हमको कोस ए जरूरत है, कोस स्क्वायर ए जरूरत है। कोस स्क्वायर ए बराबर में एक, ये प्लस की साइन है तो उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो एक तो ये बन गया। ठीक है, तीन ये हो गए। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर में होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब मान लो हमको टेन स्क्वायर ए चाहिए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर में, यहाँ देखो सेक लिखा है, यहाँ सेक लिख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको मान लो जैसे एक चाहिए, तो यहाँ पर लिखना है एक बराबर में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है? एक होता है। और एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। मान लो अब हमको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, मान लो हमको अब कोट चाहिए, तो कोट स्क्वायर ए बराबर में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा। मान लो हमको अब 1 चाहिए, तो 1 कहीं पर 1 रखा है, और जरूरत पड़ने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए और माइनस ये प्लस का है, देखो बराबर किधर जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो मान लो जैसे यहाँ पर हमको कोसेक, जब कभी तुम्हारे पास कोसेक ए दे रखा हो, कोसेक ए, तो इसको हम लोग 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, यदि और कहीं पर जैसे मान लो कोट ए दे रखा है, कोट ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोस ए, कोस ए बटे में साइन ए लिख सकते हैं। और एक और चीज लिखते हैं, 1 अपान में टेन ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पर टेन ए दे रखा है, टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ए लिख सकते हैं, और बटे में कोस ए लिख सकते हैं। और एक और चीज लिख सकते हैं, 1 अपान में, 1 अपान में कोट ए लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो और क्या है यहाँ पर, बस अभी तो इतने ही याद रखो। ठीक है, अब मान लो जैसे यहाँ पर हमको सेक दे रखा है, सेक ए, सेक ए दे रखा है, तो हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक, ये तुम्हारे गणित के इसमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखो एक क्या कह रहा है, 8.3 का प्रश्न नंबर एक कह रहा है। देखो भाई इनको याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर एक देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है त्रिकोणमिति, त्रिकोण 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 त्रिकोणमितीय अनुपातों, अनुपातों साइन ए कोमा सेक ए और टेन ए, और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए।
ठीक है। अब हम लोग देखो कोट ए के पदों में कह रहा है, देखो भैया एक चीज देखो, यहां लिख रखा है साइन ए, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जरा एक चीज बताओ यहाँ पर भैया, यहाँ साइन लिख रखा है, तो बताओ एक चीज, अभी हमने तुमको फॉर्मूला बताया साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए एक होता है, ठीक है। अब हमको साइन की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग साइन को क्या लिख सकते हैं, देखो ये कोस है, ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर में एक माइनस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का तो अंडर रूट पहुंचाओ। अभी हमको देखो, अभी हमें क्या ज्ञात करनी है, मान लो जैसे अब इसको हमको नहीं इसको लगाना है, ठीक है, तो अब उसको कोट ए के पदों में ज्ञात करना है, ठीक, इसको कोट ए के पदों में ज्ञात करना है। तो मान लो अब हमको कोस साइन को उधर भेज दो, यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए लिख रखा है, कोस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पर देखो क्या लगा सकते हैं, देखो एक यहाँ पर होता है, अगर हमको कोस ए लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ साइन लिखा है तो साइन ए बराबर में यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में कोसेक ए, क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं। तो भैया एक चीज बताओ, यहाँ लिखा है साइन ए बराबर में 1 में, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कोस ए को। देखो यहाँ पर एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या होता है, कोट स्क्वायर ए। तो भाई स्क्वायर काटोगे इधर अंडर रूट पहुंचा दोगे, तो भाई साइन ए को हम लोग 1 कोस ए लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख दे, अंडर रूट लगा दे, 1 माइनस कोट स्क्वायर ए लगा दे। भाई साइन ए को हमने कोट देखो इसके पदों में व्यक्त कर दिया, ये लग गया सवाल, ठीक है। ये तो तुम्हारे समझाने के लिए था, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सेक ए को किसमें व्यक्त करो, कोट ए के पदों में व्यक्त करो, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो भैया एक चीज बताओ यहाँ पर, अब कोट ए को कह रहा है, कोट ए को ज्ञात करने के लिए बता रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो फिर अब देखो हम यहाँ स्क्वायर काटो, यहाँ अंडर रूट पहुंचा दो, भाई सेक ए बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो भैया देखो सेक ए देखो लिखा है, सेक ए ऐसे लिखा रहने दो, अब इसकी जगह पर हम यहाँ पर अंडर रूट में लिख देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर में अंडर रूट 1 में, ये देखो प्लस लगा है, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 में कोट स्क्वायर ए लिख रखा है, तो कोट स्क्वायर ए लिख दो। टेन को क्या लिख सकते हैं, देखो टेन ए क्या होता है, टेन ए बराबर में 1 कोट ए होता है। तो यहाँ देखो हमने पहले ही तुमको बता दिया था, ये स्क्वायर लगा दो, बस सेक ए का मान ज्ञात हो गया, सेक ए को कोट ए के पदों में ज्ञात कर दे, ठीक है। अब देखो यहाँ टेन ए लिख रखा है, टेन ए बराबर में कह रहा है टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करो। तो भैया देखो टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन ए को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं, तो भाई देखो टेन ए देखो यहाँ लिख रखा है, तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन ए को उल्टा कर दे, 1 में कोट ए कर दे, टेन ए को 1 में कोट ए कर दे, देखो कोट ए का मान ज्ञात हो गया भाई, क्या टेन को कहे पदे में ज्ञात करो, कोट ए के पदों में ज्ञात करो, ये लग गया। अब देखो प्रश्न नंबर देखो 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, दो नंबर कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। अब भैया देखो ये सेक ए दे रखा है, तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए और सेक ए, ठीक है। सेक ए तो दे ही रखा है, इसे तो ज्ञात ही नहीं करना है। तो भाई देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो साइन ए लिख रखा है, ठीक है,
तो हम बताओ यहाँ पर चीज तो क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में होता क्या है 1, ठीक है। तो भाई ये प्लस का है, उधर जाएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है। देखो कोस स्क्वायर ए, तो भाई देखो स्क्वायर काटो, यहाँ पर अंडर रूट पहुंचा दो। तो साइन ए बराबर में अंडर रूट 1 माइनस में, और देखो कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान कोस ए को 1 अपान, यहाँ लिखा 1 अपान कोस ए लिख सकते हैं। कोस ए 1 कोस को क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा दो भाई, ये सेक ए के पदों में ज्ञात हो गया, ठीक है। अब देखो हम, अब दूसरा देखो कोस ए लिख रखा है, कोस ए बराबर में, कोस ए बराबर में, तो अब देखो अब यहां पर हमारे पास क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है 1 होता है। अब साइन को उधर भेज दो, ठीक है, साइन को उधर भेज दे, तो यहां पर देखो देखो ये ऐसे ऐसे ही लगा दो इसको, कोस ए बराबर में क्या रहा है कोस, देखो सेक को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपान, कोस को हम लोग लिखते हैं 1 अपान सेक ए, तो 1 अपान सेक ए लिख गया, खत्म कहानी, कोस ए खत्म, कह रहा सेक ए पदों में ज्ञात करो, ज्ञात हो गया। अब भैया देखो यहाँ पर टेन ए कह रहा है, टेन ए बराबर में, भैया टेन ए बराबर में कह रहा है, तो अभी हमने तुमको एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर काटो अंडर रूट पहुंचा दो। भाई देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब देखो हमारे पास ये तो फॉर्मूला था, यहाँ पर था सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है कि नहीं। अब देखो अब हमें टेन ज्ञात करना है, तो 1 को इधर भेज दो, यहाँ देखो सेक स्क्वायर ए लिख रखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बराबर में टेन स्क्वायर ए बच जाएगा। अब स्क्वायर का तो अंडर रूट पहुंचाओ, भाई क्या होगा टेन ए बराबर में क्या हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, बस यही तो आंसर था, और बाकी बचे तुम याद कर लेना, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भैया लोगों, प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। और तीसरे का फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। देखो ऑप्शन भी दे रखा है, ए ऑप्शन कह रहा है 1 है, बी ऑप्शन कह रहा है 9 है, और सी ऑप्शन कह रहा है 8 है, और डी ऑप्शन कह रहा है 0 है। तो भाई देखो अभी हमने तुमको जस्ट ही सेकंड पहले बताया था, देखो ये यहाँ पर लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। भाई देखो यहाँ पर कॉमन क्या है 9 कॉमन है, 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, कॉमन निकाले यहाँ पर, यहाँ हो जाए सेक स्क्वायर ए माइनस में यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अभी हमने तुमको एक फॉर्मूला बताया था भैया, यहाँ पर बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, यही तो बताया था तुमको। अब देखो 10 प्लस का इधर आएगा काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में है किसके 1 के। देखो ये चीज यही तो लिख रखी है ये, तो इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दो 9 गुणा में लिख दो 1, तो 9 1 कम 9, ये इसका 9 आंसर आ गया। देखो है या कहीं ऑप्शन बी इसमें सही है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर देखो, अब इसका तीसरे का दूसरा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, तीसरे का दूसरा देखो क्या कह रहा है, तीसरे का दूसरा कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा ब्रैकेट बंद, फिर कह रहा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा ब्रैकेट बंद, कह रहा है बराबर है। तो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है 0, बी ऑप्शन में कह रहा है 1, और सी ऑप्शन में कह रहा है 2, और डी ऑप्शन में कह रहा है -1 के। तो भाई देखते हैं,
देखो जी, तो अभी हमने तुमको फॉर्मूला बताया था 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे में कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस लगाओ, यहाँ पर 1 अपान में कोस थीटा लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, 1 प्लस में कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, और बटे में लिख सकते हैं साइन थीटा, माइनस लगाओ 1 अपान में कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ये लिख दिया। यहाँ पर एक लासा ले लो भैया, ले लिया। अब देखो यहाँ कॉमन है, यहाँ पर तो हम कोस लासा ले लेंगे, कोस थीटा ले लेंगे लासा, तो एक एक कटा तो यहाँ पर कोस बचा, कोस थीटा लिख दो। फिर कोस कोस कटा तो यहाँ पर साइन बच जाएगा, साइन थीटा लिख दो, और प्लस में एक लिख दो, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दो यहाँ पर, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ एक साइन साइन कटा, यहाँ पर एक बच गया, नहीं साइन साइन कटा तो साइन यहाँ बच गया एक, अब साइन की गुणा साइन थीटा हो जाएगा, एक लासा ले लो यहाँ पर, यहाँ ठीक है। और प्लस में साइन साइन कट जाए तो यहाँ कोस बच जाएगा, यहाँ कोस थीटा बच जाएगा, और माइनस में एक बच जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर ये प्लस में एक बार लिखा है और ये माइनस में एक बार लिखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे। देखो ए प्लस में बी लिख दो और ए माइनस में बी लिख दो, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो तो कह रहा है कि देखो अब यहाँ पर क्या करना है हमको, देखो यहाँ लिखना है कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लगा दो और माइनस में एक का स्क्वायर लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा लिख रखा है, ठीक है। देखो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो फिर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो कोस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में 2a और इंटू में b, ठीक है। और माइनस में एक, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और यहाँ लिख दो कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है एक, और प्लस में यहाँ लिख दो 2 कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस में 1, और बटे में लिख दो यहाँ पर कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 कोस थीटा, देखो गुणा लगा दो, कोस थीटा बच जाएगा, कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा बच जाएगा, बटे में हो जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। देखो कोस थीटा और ऊपर नीचे समान संख्या है, बच क्या गया है तुम्हारे पास 2, बस इसका यही आंसर है, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं। अब देखो आगे देखो क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सेक ए प्लस में टेन ए ब्रैकेट में बंद, ठीक है। फिर कह रहा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक कह रहा है बराबर है, बराबर है। तो भाई देखो ए ऑप्शन कह रहा है कि सेक ए के बराबर है, बी ऑप्शन कह रहा है कि साइन ए के बराबर है, सी ऑप्शन कह रहा है कोसेक ए के बराबर है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कोस ए के बराबर है। तो भैया देखो अब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। देखो भैया सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कोस ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, और बटा में कोस ए लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस साइन ए जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो इसको, ठीक है भैया लोगों। अब देखो इसकी देखो कोस ए लासा ले लो, कोस ए लासा ले लिया हमने, कोस ए लासा ले लिया यहाँ पर। तो देखो हर बराबर है तो 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 1 माइनस में साइन ए ब्रैकेट में। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी होता है और ए माइनस में बी होता है। देखो ये बात लिख रखी है सेम यही,
तो हम क्या लगा दे, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन ए का स्क्वायर बटे में यहां लिख दे कोस ए, कोस थीटा नहीं कोस ए लिख दे, क्या लिख दे कोस ए। देखो चीतो एक बात बताओ, अभी हमने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 होता है। ये प्लस का है तो उधर बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बराबर लगा दे 1 माइनस में यहां पर साइन स्क्वायर ए लिख दे और बटे में कोस ए है ही, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो कोस स्क्वायर ए बटा में कोस ए लिख दो, एक कोस ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, एक बच गया यहाँ पर, तो कोस ए आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, तीसरे का चौथा। तीसरे का चौथा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। तो भाई देखो ए ऑप्शन लिखो और ए ऑप्शन को डालो, और देखो यहां पर लिखो सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है माइनस का 1, और सी ऑप्शन है कोट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन है यहाँ पर टेन स्क्वायर ए। तो भाई हम हल करते हैं। अभी देखो हमने शुरुआत में सबसे पहले फॉर्मूले बताए थे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर में क्या बताया था, सेक स्क्वायर है। देखो यहाँ पे उतार लो प्रश्न को, ये चौथा है, तीसरे का चौथा। देखो क्या कह रहा है, यहाँ लिख रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही तो बताया था। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में होता है चीतो सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहां पर लिख दो सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए बराबर। अब इसको हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो सेक को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए बराबर में क्या होता है, 1 अपान कोस ए होता है, 1 अपान ए कोस ए लिख दो, और कोसेक ए लिख रखा है, कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। ध्यान से देखते रहना, देखो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर 1 अपान कोस स्क्वायर ए लिख दो, अब कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान में साइन स्क्वायर ए लिख दो। यहाँ पर देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, चौथे पर वाला सदैव फर्स्ट नंबर पर जाता है, तीसरा वाला दूसरे नंबर पर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बटे में क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, ये ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं चौथा, प्रश्न नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं, ठीक है। और देखो चौथा नंबर का फर्स्ट नंबर देखो क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में यहां लिखना है 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस में कोस थीटा। देखो चाहे इसको हल करके इसको लाओ, चाहे इसको हल करके इसको लाओ, ठीक है। तो दोनों को हल करके देखो हम लोग लाते हैं, देखो क्या कह रहा है, तो दोनों तरीके से बताते हैं कैसे हल करें।
सबसे पहले इसको हम बताते हैं। देखो 1 माइनस कोस थीटा लिख रखा है और बटे में 1 प्लस कोस थीटा लिख रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये प्लस का है, 1 प्लस कोस थीटा है, तो इसके विपरीत से गुणा करना है ऊपर नीचे, ठीक है। तो विपरीत क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा होता है और बटे में यहाँ पर फिर 1 माइनस कोस थीटा गुणा कर दो, 1 माइनस कोस थीटा कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक बात देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक। अब देखो दोनों चीज एक ही बार में लिखी, तो हम क्या यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं क्या, ठीक है। और यहाँ देखो एक बार प्लस में लिख रखा है, एक बार माइनस में लिख रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी होता है और ए माइनस में बी होता है कि नहीं। देखो यही दोनों बात लिख रखी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर लगा दें यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जैसे लिखा है 1 माइनस कोस थीटा, देखो लिखा है का होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का बराबर को उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो इसकी जगह पर यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, यहाँ पर कोस थीटा का स्क्वायर लगा दे, 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दे, तो यहाँ पर चीतो लिख दो 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोनों बार स्क्वायर लगा, क्यों ना हम यहाँ पर 1 माइनस या 1 माइनस में कोस थीटा लिख दें और बटे में साइन थीटा लिख दें, का पूरे का स्क्वायर लगा दें यहाँ पर, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अब देखो एक नीचे लिखा है, यहाँ पर लिखो साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा बटे में साइन थीटा लिख दो, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, माइनस लगा कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है। तो ये इसको लगा दो, देखो सिद्ध हो गया ये पक्ष। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, इसको सिद्ध करो, इसको सिद्ध करके ये लाना है तुमको। देखो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। देखो एक ही तरीके से, मतलब चाहे जो राइट हैंड साइड हल करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड करो, राइट हैंड साइड हल करके लेफ्ट हैंड साइड को लाना है, लेफ्ट हैंड साइड करो तो राइट हैंड साइड को लाना है, ठीक है। तो हम इसको बता देते हैं, दोनों बता देते तरीके कैसे हल हो गए। देखो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस लगाओ कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग भैया कोस थीटा और बटे में यहाँ साइन थीटा लिख दो, स्क्वायर लगा दो। देखो ये तो हर बराबर है, यहाँ पर हर बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है, और बटे में यहाँ एक बार लिख देंगे इसको साइन थीटा का स्क्वायर लगा है, तो एक बार देखो 1 अपॉन साइन थीटा लिख दो, माइनस में कोस थीटा और बटे में साइन थीटा लिख दो, यहाँ पर लिख दिया, का स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ पर, तो अब हल करके इसको हम लोग वही चीज ले आएंगे। देखो 1 माइनस में यहाँ लिख रखा है, 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर लगा दो, और देखो यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ हमको चीतो करना है। देखो यहाँ साइन की गुणा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। चाहो तो तुम एक और तरीका लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, वरना अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर लो एक बार तुम, देखो यहीं पर करना है तुमको जो कुछ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन की गुणा कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा लिख दे, यहाँ पर का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख रखा है, ठीक। अभी हमने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 बताया था। अब ये प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लगा है और बटे में 1 माइनस यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा ले रखा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको लोगों को, यहाँ स्क्वायर कैंसिल ना, स्क्वायर नहीं कैंसिल करना है हमको, क्या करना है यहाँ पर देखो ये 2 बार लिख रखा है, तो 2 बार लिख रखा है, क्यों ना हम यहां पर देखो यहां पर एक बार प्लस में लिख रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख दे, एक बार माइनस में लिख दे यहाँ पर,
तो ये 2 बार लिख रखा है, देखो 1 माइनस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और फिर 1 माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, बटे में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, और यहां पर 2 बार इसको लगा है तो 1 प्लस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। देखो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कोस थीटा बच गया, और बटे में 1 प्लस कोस थीटा बच गया यहाँ पर, ठीक है। देखो यही तो आ रहा है आंसर यहाँ पर, ये देखो ये आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरा देखो क्या कह रहा है। चौथे का दूसरा कह रहा है कि कोस ए कोस ए कोस ए कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस में कोट ए ना, यहां पर लिख रखा है 1 प्लस साइन ए, और बटे में यहां लिख रखा है कोस ए। कोस ए बराबर में हमको सिद्ध करना है 2 सेक ए सिद्ध करना है, ठीक है। तो भैया क्या करें, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, कर दी जाए। कोस कोस की गुणा करो तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस लगा दो, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए लिख रखा है, और फिर ये 1 प्लस साइन ए लिख रखा है, ठीक है। और बटे में क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिखो, अब इनकी इनकी गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा कोस ए, और प्लस में साइन ए, और इंटू में कोस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात देखो चितो, यहाँ पर यहाँ लिख रखा है कोस स्क्वायर ए। अब यही बात देखो 2 बार लिख रखी है, क्यों ना हम एक प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर लगा दे, और बटे में यहाँ लिख दे कोस ए, और प्लस में साइन ए, और इंटू में कोस ए लिख दे, ठीक है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए लिख रखा है, प्लस में ए स्क्वायर, प्लस में एक का स्क्वायर एक ही रहेगा तो हम एक ही लिखते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और b, ठीक है, 2ab लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिख रखा है कोस ए, और अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, क्यों ना हम यहाँ पर एक कॉमन ले ले, कोस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया 1 प्लस साइन ए बच गया, ठीक है। अब देखो चीतो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर या प्लस कोस स्क्वायर ये क्या होता है, एक होता है, तो एक प्लस में एक और प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। बटे में क्या लिख रखा है, यहाँ पर कोस ए लिख रखा है, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिख रखा है, ठीक है। अब देखो एक और एक कितना हो गया, 2 प्लस में 2 साइन ए लिख रखा है, और बटे में कोस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिख रखा है, ठीक है। अब यहां से हमने 2 कॉमन निकालिए यहाँ पर, यहाँ बच गया 1 प्लस साइन ए बच गया, यहाँ पर साइन ए बच गया, बटे में यहाँ बच गया कोस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए बच गया, ठीक है, साइन ए बच गया। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल कर दो, यहाँ लिख दो बराबर में 2 गुणा में 1 बटा में कोस ए, ठीक है, 2 के साथ में 1 तो रहता है, 2 1 कम 2, ठीक है। तो भैया यहाँ 2 लिख दो, 1 अपान कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो सेक ए लिख दो, बस यही तो हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर चौथे का तीसरा देखते हैं। चौथे का तीसरा देखो क्या कह रहा है, चौथे का तीसरा देखो क्या कह रहा है यहाँ पर टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा, प्लस में कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा, बराबर में क्या है 1 प्लस में सेक थीटा, और इनटू में कोसेक थीटा। ये सिद्ध करना है हमको, चलो भाई सिद्ध करते हैं। चितो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, और बटे में कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक, ब्रैकेट लगा, यहाँ लाइन खींच दो, यहाँ लिखो 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा, और बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगा दो, फिर इसको क्या लिख सकते हैं कोस थीटा, और बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में कोस थीटा लिख सकते हैं।
इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। एक देखो, एक एलसीएम यहाँ ले लो, एक एलसीएम यहाँ ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा कर दो। तो भैया देखो यहाँ sin थीटा और बटे में cos थीटा देखो लिखा है यहाँ पर, इसकी गुणा कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा और माइनस में हो जाएगा cos थीटा और बटे sin थीटा एक कम sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दो यहाँ पर, यहाँ लिखा है cos थीटा और बटे में sin थीटा लिख दो यहाँ पर, फिर लाइन खींच दो, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और माइनस में sin थीटा लिख दो यहाँ पर और बटे में हो जाएगा cos थीटा। देखो चौथे पर वाला सदैव ऊपर जाता है, चौथे पर वाला कहाँ जाता है, सदैव ऊपर। ये कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। याद रखना, चौथे पर वाला सदैव पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर वाला दूसरे नंबर पर जाएगा। तो ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे में यहाँ हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा हो जाएगा कि नहीं। यहाँ प्लस लगा दो, फिर ये चौथे वाला गुणा हो जाएगा इसके साथ में, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ अब यहाँ बच जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो माइनस का कोस थीटा है, यहाँ माइनस का साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और बटे में यहाँ लिख दो कोस थीटा और साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो अब यहाँ माइनस के साइन थीटा कॉमन ले लो, माइनस के साइन थीटा कॉमन ले लिया, जो अब देखो साइन प्लस का था, साइन प्लस का हो जाएगा साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये चीज और ये चीज सेम देखो बराबर है कि नहीं, तो एक बार एलसीएम आ जाएगी, यहाँ प्लस लगा दो, लगा दिया प्लस, तो यहाँ देखो हमको मिल गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, यहाँ ले लिया कॉमन कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, ब्रैकेट में यहाँ लिख लो साइन थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक, ले लिया कॉमन, लाइन खींच दो यहाँ पर, यहाँ प्लस लिख दो। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखा है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज बताओ जी, तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ देखो लिखा है तो यहाँ पर, यहाँ लिख दो यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर, या तो ऐसे ही रखो यहाँ पर इसको साइन थीटा लिख दो। अब देखो ध्यान से, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेम है, तो एक बार तो कट गया, अब ये बच गया कोस थीटा। ठीक है, अब ये साइन कटेगा, यहाँ वाला कोस वाला, तो देखो ये साइन कटा तो यहाँ कोस की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा, अब ये साइन कटेगा या कोस कटेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन की घात 3 थीटा और माइनस कोस की घात 3 थीटा बटे में हो जाएगा भैया कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यही फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर रख देंगे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो यही तो दे रखा है यहाँ पर, तो हम लोग लिख देंगे साइन थीटा माइनस में कोस थीटा एक ब्रैकेट में, तो फिर अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा। ठीक, ये लिख दिया हमने। अब हमारे पास नीचे क्या बच गया है, नीचे बचा है कोस थीटा इनटू में साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, ये बच गया यहाँ पर। अब ये साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास देखो क्या बच गया है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा, है कि नहीं, और नीचे बचा है कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा बचा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ एक लिख दे, यहाँ साइन थीटा इनटू में कोस थीटा लिख दे। ठीक है भैया, और यहाँ लिखा है कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा लिखा है, क्यों ना हम एक बटे में कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा लिख दे एक ब्रैकेट में, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा एक ब्रैकेट में यहाँ लिख दे और बटे में ये नीचे लिखा है नीचे लिख दो इसको, कोस थीटा इनटू में साइन थीटा लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो सेम संख्या ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कोस थीटा गुणा में 1 बटा में साइन थीटा और प्लस में 1 लिख सकते हैं। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है,
और यहाँ होता है देखो 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और प्लस में एक, यही तो हमको सिद्ध करना था। ये देखो हमारे पास यही तो लिखा है, देखो है, ये सिद्ध हो गया यहाँ पर RHS। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चौथे का चौथा देखते हैं। चौथे का चौथा देखो, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो यार। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर चौथे का चौथा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 1 प्लस में सेक ए बटे में यहाँ पर सेक ए लिख दो, बराबर में साइन स्क्वायर ए लिख दो और बटे में 1 माइनस कोस ए लिख दो। ठीक है, अब हमको दोनों पक्ष बराबर करने, क्यों ना हम चीतो यहाँ पर 1 में सेक ए लिख दे और प्लस में सेक ए और बटे में सेक ए लिख दे, सेक ए लिख दे बराबर में। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अब देखो हमको ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख दे साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दे, यहाँ पर लिख दे यहाँ पर। तो भाई लिख दिया हमने, स्क्वायर काटो, स्क्वायर ना काटो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए लिख रखा है। तो 1/कोस ए क्या होता, 1/सेक ए क्या होता है, कोस ए होता है। और प्लस 1 सेक ए ऊपर नीचे कैंसिल, तो 1 बच गया बराबर में। क्यों ना हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता लेते हैं, तो भाई ए माइनस में कोस ए हो जाएगा और ब्रैकेट में ए प्लस 1 प्लस में कोस ए हो जाएगा कि नहीं, बटे में यहाँ पर 1 माइनस कोस ए लिख दो। ठीक है, 1 माइनस कोस ए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कोस ए प्लस में 1 बराबर में कोस ए प्लस में 1, देखो बराबर आया। तो यहाँ लिख देना है हमको LHS बराबर में RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। देखो अब बच गए हैं थोड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखो, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो तुम सब्सक्राइब कर दो यार।